हेलो फ्रेंड, तो ये हमारा MCQ पार्ट 5 है। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं हमारा पार्ट 5 MCQ का। पहला क्वेश्चन है इसमें, नाथ संप्रदाय की मुख्य विशेषता कौन से हैं? तो इसमें से आ जाएंगे गोरखनाथ का यह पंथ बौद्ध की ब्रजयान शाखा से निकला है। ऑप्शन 2, गोरख ने नाथ पंथ के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ऑप्शन 3, इसका मानना है कि जोई जोई पिंडी सोई ब्रह्मांडे। ठीक है। चौथा नंबर ऑप्शन है, इस पंथ में पंचमकार के साथ शारीरिक और मानसिक शुचित पर बल दिया है। तो इसका कोड दिया है यहाँ पर क नंबर 1 2 3 ख 2 3 4 ग 1 2 4 या इनमें से सभी। तो इनका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 2 और 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किस आलोचक ने अंधा युग को नई पीढ़ी की अत्यंत मूल्यवान और महत्वपूर्ण प्रयास माना है? एक क है नामवर, ख है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ग हजारी प्रसाद द्विवेदी, घ है मुक्तिबोध। इसका आंसर हो जाएगा घ मुक्तिबोध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कामायनी के सौंदर्य में किस विद्वानों ने लिखा है कि कमजोर आधार भाषा के बावजूद इतना कुशल बिंब प्रयोग साहित्य इतिहास के एक असाधारण पर सुखद विडंबना है? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा इसमें? तो देखेंगे तो इनमें से सही होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिनकर का निबंध नहीं है। कौन सा नहीं है? मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, चौथा है जलती झाड़ी। तो इनमें से कौन सा नहीं है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आजकल आ रहे हैं। तो इनमें से हो जाएंगे जलती झाड़ी नहीं है। ठीक है। को ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। देखते हैं आगे पांचवा नंबर क्वेश्चन। कबीर में कौन से तत्व वैष्णव संप्रदाय से लिए? अहिंसा, प्रपत्ति, श्रुति और निरति। कौन सा? इसका हो जाएगा 1 नंबर अहिंसा। प्रश्न 6, महासुख का संबंध है किससे किससे? यहाँ पे दिया है, ऑप्शन दिया है। 1, महासुख महासुख का तत्व है, और ब्रजयानियों की परिभाषिक शब्दावली है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दिशा संभव है। और देखें अगला ऑप्शन तो हमारा है कि महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। कौन सा सही? यहाँ पे कोड दिया हुआ है 1 3 4, केवल 3 और 4, केवल 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? 4 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा क्या क्वेश्चंस यहाँ है कि किसका महासुख से किसका संबंध है? तो यहाँ आ जाएगा 1 2 और 3, यानी कि ग नंबर। महासुख निर्वाण में बाधक है, ये वाला चीज़ यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे ये और ये तीनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। यहाँ पे मिलान करने का है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखना है कि नागर बहिरे डी बितोहरी, ये किसका है? मतलब कन्हपा दिया हुआ है। यहाँ पे का तरवर पंचविडाल लुईपा दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है कहुआ बोलना बोली सी नारी, नारपति जी का है। और यहाँ पे दिया है मोरा जवेना नवेला रे, तो इसका हो जाएगा खुसरो दिया है। तो इनमें से कौन सा है? यहाँ पे कूट दिए हुए हैं, इनको मिलान करना है, कौन सा सही होगा। यहाँ पे दिया है 1 2 3, यहाँ पे दिया है क ख ग, और यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से मैंने एक वाला ही सही है। ठीक है। तो देखते हैं आगे। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है,
पद्मावत से लिया गया कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा कथन है। पद्मावत से लिया गया, रत्नसेन को मन आत्मा साधक का प्रतीक है, सिंघल हृदय का प्रतीक है, पद्मावती श्रद्धा सात्विक बुद्धि परमात्मा का प्रतीक है, हीरामन हो गया, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। तो कौन सा इसमें से सही होगा? तो कूट यहाँ पे दिए हुए हैं, एक केवल 1 और 2, केवल 3 2 3 4, केवल 1 2 3 4। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी, यानी कि इनमें से ये जितने भी दिए हैं सब पद्मावत में ये सारा प्रतीक के रूप में लिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्या प्रसाद की कहानी के संग्रह का क्रम लगाइए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो छाया, इंद्रजाल, आंधी और आकाशद्वीप, इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसके हो जाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, पहले आ जाएंगे छाया, छाया पता होगा शायद फ्रेंड का 12 में है, फिर 28 में आकाशद्वीप हो जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा आंधी आ जाएगा, और फिर आ जाएंगे इंद्रजाल। तो अगर हम इसका यहाँ पे प्रकाशन वर्ष को देखें तो इनके हम अगर प्रकाशन वर्ष को देखें, छाया 12, आकाशद्वीप 28, आंधी 31 और इंद्रजाल 36। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे सही। ठीक है, देखते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन को, धर्मवीर भारती का संबंध है किससे? सिद्ध साहित्य से, साहित्य और मानव मूल्य से, प्रगतिवाद, एक समीक्षा से। तो मतलब ये इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है, इनमें से कौन सा मतलब सही है? तो इनमें से चौथा नंबर सही होगा, इन सभी से धर्मवीर भारती का संबंध है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर आगे देखें 11, तो हरिवंश रॉय बच्चन की आत्मकथा का क्रम लगाइए। यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, नीड़ का निर्माण, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सौपन तक। यहाँ फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर यहाँ पे है, और 10 द्वार से सौपन तक। कौन सा इसमें से सही होगा? तो हमारा हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 69 में है। ठीक है, और नीड़ का निर्माण की अगर हम बात करेंगे तो नीड़ का निर्माण 70 में है, बसेरे से दूर है 78, बसेरे से दूर 78 में है, और 10 द्वार से सौपन तक की अगर हम बात करें तो 85 में है ये। ठीक है, यहाँ पे 19 आप लोग जोड़ लीजिएगा, ये आ जाएंगे, तो इनका ये क्रम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखें 12, आई ए रिचर्ड का संबंध है किससे है? संप्रेषण का सिद्धांत, मूल्य का, अर्थ मीमांसा और नैतिकता। कौन सा है? केवल 1 2, केवल 1 2 3, केवल 3 4, इनमें से सभी। कौन सा सही होगा इनमें से, ये बताना है। तो केवल 1 2 3 ये इनका संप्रेषण, मूल्य और अर्थ मीमांसा, ये तीनों इनसे संबंधित हैं, जबकि आप लोग को पता होगा नैतिकतावाद इनका नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 देखें तो ललित निबंधकार में कौन से नहीं आते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ, प्रभाकर माचवे। कौन सा नहीं पूछ रहा है? तो आप लोग को पता है कि प्रभाकर माचवे एक व्यंग्य निबंधकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे, शब्दार्थ शरीर तत्व ताव तत्व काव्यम, ये किसका कथन है? आनंदवर्धन, कुंतक, भोज और जयदेव। तो यहाँ पे आंसर आ जाएंगे हमारे 1, आनंद वर्धन का कथन है। 14 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल को कितने प्रकरणों में बांटा? प्रकरण 3, प्रकरण 4, प्रकरण 5, प्रकरण 6। तो इसमें से रीति काल की बात कर रही है तो रीति काल को प्रकरण 3 में बांटा है, मतलब 3 प्रकरणों में रीति काल आ जाते हैं हमारे। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा 1। परिंदे कहानी का पात्र है, कौन कौन सा है जो परिंदे कहानी का पात्र है? हम यहाँ फ्रेंड वो ऑप्शन देखते हैं, लतिका, ह्यूबर्ट, मिस्टर ह्यूबर्ट, सुधा और शाहिनी। यहाँ पे दिया है केवल 1 2 और 4, केवल 3 4 और 1, केवल 1 2 3, इनमें से सभी। कौन सा होगा इसका आंसर?
तो इनमें से आ जाएंगे लतिका भी है, ह्यूबर्ट भी है, सुधा भी है। तो ये साहिनी जी ये नहीं है, तो आ जाएंगे यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी मतलब ग। ठीक है, यहाँ पे देखें हम 17 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा सत्य है यहाँ बताना है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अगर हम 2 नंबर देखें तो ऑप्शन 344 में अनुच्छेद 15 वर्षों के लिए भाषीय प्रावधान, और फिर अगर हम देखें 349 में तो प्रारंभ के 15 वर्षों के लिए भाषा संबंधित नियम। सॉरी फ्रेंड, ये यहाँ पे रिपीट हो गया है ये वाला, तो इनमें अगर हम आंसर देखें इनमें से सभी हो जाएगा चौथा नंबर यहाँ, क्योंकि ये भी कहा गया, एक भी कहा गया और 2 भी कहा गया। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर देखें क्वेश्चन नंबर 18, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत नहीं है। कौन नहीं है? रैदास, धर्मदास, नानक और नाभादास। कौन सा नहीं है? ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया है ऑप्शन केवल 1 2, केवल 2 1 2 3, केवल 3 4, इनमें से सभी कौन सा होगा इसमें से? तो देखें तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 केवल, ये नाभादास नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, अगर हम देखें 19 नंबर क्वेश्चन को, तो 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है, इनको देखना है हमको। तो इनमें सिंधी है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी कौन सी नहीं आती है, इनसे पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि ये सिंधी नहीं आती है, ये 21वें संविधान संशोधन में आती है। ठीक है, और ये नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये तीनों जो है ये आते हैं। तो इनमें से ये वाला सही हो जाए, क्योंकि ये 21वें संविधान संशोधन में आते हैं, ये सारे 71वें संविधान संशोधन में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 20 देखें। नवगीत विधा का संबंधित है किससे किससे? नवगीत वीरेंद्र और कुमार वीरेंद्र और पंत जी और यहाँ पे आ जाएंगे निराला। तो किससे संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे फ्रेंड वीरेंद्र मिश्र होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, वीरेंद्र मिश्र और कुमार वीरेंद्र ये दोनों अलग अलग। कौन सा सही होगा? कूट यहाँ बताना है। 1 2 3 4, ग नंबर बोल रहा है 3 4, यहाँ 2 3, यहाँ पे इनमें से सभी कौन सा सही होगा? तो इसमें से आंसर जो होंगे हमारे ये हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हम वीरेंद्र मिश्र और कुमार वीरेंद्र ये आ जाएंगे, और ये तो आप लोग को पता है ये दोनों छायावाद से संबंधित है। अगर हम भारतेंदु जी की बात करें, भारतेंदु की रचना में कौन सी नहीं है? तो भक्तमाल और मधु मुकुल और प्रेम तरंग और ललित लहरी। तो यहाँ एक भक्तमाल ये नाभादास का भी है, वो वाला नहीं समझिएगा, यहाँ पे ये भारतेंदु जी का भी थी। यहाँ पे ललित लहरी जो है, ये ललित लहरी इनका नहीं है। तो ये किनका है? ये प्रेमघन जी का है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। जो थोड़ी मिस्टेक्स हैं टाइपिंग में उसके लिए हम सॉरी बोलेंगे, क्योंकि ये मेरा पहला प्रयास है, और गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं, और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप पेपर 1 से जुड़ना चाहते हैं तो मैम का क्लास है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ईजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल, ऐसे करके आप पेपर 1 करके सर्च कीजिएगा, वहाँ मैम का क्लास आ जाएगा, आप उनको फॉलो कर सकते हैं और उनका मॉक टेस्ट और उनका क्लास कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।